So, in the first lecture of electrostatics, we are starting with electric charge. तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो मैटर होता है हमारे अराउंड, मैटर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। जो सबसे तीन बेसिक या फिर तीन कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है सो बेसिकली न्यूट्रल होता है। ये सब चीजें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की मास होती है वो होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और जो प्रोटॉन की मास होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो भी होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी पार्टिकल में मास होता है, जब किसी भी पार्टिकल में मास होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मास की वजह से कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके पीछे का कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम देखें कि दो इलेक्ट्रॉन, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और एक यूनिट डिस्टेंस से यानी कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। किस कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि जो मास है, अगर किसी कोई भी बॉडी मास पोजेस कर रही है तो वो एक फोर्स भी पोजेस करती है जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने पढ़ा है कि Fg = G m1 m2 by r² होता है। तो अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दो बार है तो स्क्वायर, और डिस्टेंस दोनों के बीच में है 1 सेंटीमीटर का, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा बेसिकली मीटर में, इस तरीके से। तो ये कैलकुलेट करके हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन जो कि 1 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना आएगा? वो आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 न्यूटन। तो ये जो है सो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो किसकी वजह से लग रही है? तो उसके मास की वजह से लग रही है। तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेकिन हम आज तक नहीं देखे हैं कि भाई दो पार्टिकल जिसमें कि मास हो, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, और वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक दूसरे से वो टकरा जा रही है। ऐसा तो नहीं होता है कि दो पार्टिकल है जिसके बीच में मास लग रहा है तो और वो एक दूसरे से टकरा जा रही है। ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है सो अर्थ जो है सो सन के चारों तरफ रोटेट करता है, या फिर बाकी के जो भी प्लैनेट्स है वो रोटेट करते हैं। जितने भी कैलेस्टेलियल बॉडी हैं, सबके बीच में एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगते हैं। लेकिन कोई भी कोलैप्स नहीं कर रहा है, कोई भी कोलाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे से, जबकि वो सारे के सारे क्या हैं? अट्रैक्टिव फोर्स हैं। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में अगर इस फोर्स के वजह से ये दोनों पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहे हैं, आपस में टकरा नहीं रहे हैं, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, तो इनका मतलब है कि इसके इन दोनों के बीच में कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है जो कि इनको सेपरेट कर रहा है। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन किए हुए हैं, उसको हम एफ ई से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो एफ जी लग रहा था, इसके पीछे का कारण था मास। तो ये जो एफ ई लग रहा है, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, बेसिक कॉज क्या है?
तो ऐसा पाया गया है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, और वो रिपेल करते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन के फोर्स से। इतना से ये रिपेल करते हैं। तो ये फोर्स क्या है, ये यही एफ ई है। तो ये कैसे रिपेल कर रहे हैं, क्यों रिपेल कर रहे हैं? कुछ तो बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसके वजह से कि ये फोर्स लग रहा है। हमने पहले समझा कि ये एफ जी लगने के पीछे का बेसिक रीजन क्या था, मास था। तो एफ ई लगने के पीछे का भी कोई बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उस बेसिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। कि किसी भी मैटर में या फिर किसी भी पार्टिकल में दो चीजें होती है, दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक मास होता है और दूसरा चार्ज होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि मास की वजह से अगर एफ जी लग रहा है, जो कि बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो चार्ज की वजह से एफ ई लग रहा है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और ये कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। इस वजह से चीजें बैलेंस्ड आउट हो जाती है और दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करता है। तो अब हम चार्ज को समझ लिए। ये चार्ज क्या है, कि किसी भी मैटर का बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी पार्टिकल का बेसिक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कि वो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेज फोर्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो एफ ई लग रहा है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे दो मासिव बॉडी था और वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए थे, और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये अब इस रिपल्सिव फोर्स को हमें डिफाइन करना है, जो कि किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज की वजह से। तो यानी कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों है। तो वापस से फ्रेशली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, और ये दोनों सेपरेटेड है अगेन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा? तो इसको डिफाइन करता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहती है? तो ये कूलम्ब्स लॉ कहती है, जस्ट मिनट, कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ कहती है कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो एफ ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू, एफ ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो के होता है, इस के का वैल्यू क्या है? इस के का वैल्यू क्या है? इस के का वैल्यू होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे कि ये जो हमारा के है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.8, 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम ऐसे इक्वेट करके लिखे तो 9 इंटू 10⁻⁹ भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो इस तरीके से हम
चार्ज को समझिए कि चार्ज हम कैसे जो है सो चार्ज को फॉर्मली समझ सकते हैं कि कोई भी मैटर है तो उसमें मास भी होगा, और मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन उसके वजह से कोई भी दो पार्टिकल आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि सिर्फ मास ही एक ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो कि किसी भी मैटर में होती है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम चार्ज कहते हैं, और चार्ज की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो कि बेसिकली रिपल्सिव होता है। इस वजह से जितनी भी बॉडी है वो सारे के सारे बैलेंस आउट हो जाते हैं और कोई भी एक दूसरे में कोलैप्स नहीं करती है। तो ये हमारा चार्ज को समझने का एक तरीका था। अब चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कन्वेंशनली हम ऐसा मानते हैं कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है सो हम नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो सेम ही होता है। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हम लेते हैं। बस मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस हम क्या करते हैं कि उनका जो साइन है वो जो है सो पॉजिटिव या नेगेटिव हम दिखाते हैं। तो ये जो है सो चार्ज का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सो चार्ज के प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे, और फिर फर्दर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैट को आगे समझेंगे। थैंक यू।